तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा गया है, किससे रहित राज्य किस काम का। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, गद्यांश की प्रथम पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। ठीक है, तो जहाँ पे अपने प्रियजन ही नहीं होंगे तो राज्य किस काम का, किसी मतलब का ही नहीं है। जगत का अर्थ आपसे पूछा गया है। जगत का अर्थ आपका समाज तो होगा नहीं, देश भी नहीं होगा, प्रदेश भी नहीं होगा, संसार होगा। ठीक है, तो जगत का अर्थ आप लोग संसार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे क्या पूछा है, निष्फल का आशय क्या है। निष्फल क्या है, एकदम व्यर्थ, जो बिना किसी स्वार्थ के काम हो, जो व्यर्थ हो। तो आंसर डी करेंगे आप लोग, व्यर्थ। ठीक है, निष्फल का अर्थ हो जाएगा आपका व्यर्थ। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। जीवन में सुखमय बनाना, ये लगता है आंसर है। जीवन को दुख में, ऐसा तो कुछ नहीं है। खेतों की सिंचाई करना, ऐसा कुछ नहीं है। और जीवों को संकट में डाला, नहीं। तो आंसर आप लोग पहले ही करेंगे। ठीक है, तो जीवन को सुखमय बनाना इसका उद्देश्य है या इसका अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है, दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। दीर्घ स्वर में आपका आ, ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर में आते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हास्य स्वर में आते हैं। छोटी ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर आप लोग इसका लगाएंगे बी। ठीक है, बड़ी ई आपकी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आपसे आगे पूछा है, अंतव्यंजन कौन से हैं। अंतव्यंजन आपके या, रा, ला, वा। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, और तीनों सा और हा ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं, और गा एवं जा ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे आपसे पूछा गया है, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। अल्पप्राण, तो अल्पप्राण आपका पहला, तीसरा और 5वां, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण कौन सा है इसमें, ये तो महाप्राण हो गया। ठीक है, ये भी महाप्राण हो गया और ये भी आपका महाप्राण हो गया। लेकिन गा तीसरे अक्षर पे आता है, का, खा, गा। ठीक है, तो तीसरा आपको दिया हुआ गा, तो आंसर इसका आप लोग लगाएंगे बी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, घोष वर्ड। घोष वर्ड कौन से होते हैं, तो आपको बता दें, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड आपका घोष होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, का तो आपका अघोष हो गया, टा भी आपका अघोष हो गया, चा भी आपका अघोष हो गया, लेकिन जा आपका घोष होगा। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे इसका ए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है, 1 मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं,
आपसे पूछा गया है ओस्ट वर्ण कौन सा है, ठीक है, ओस्ट वर्ण कौन से हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऊ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊ ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओठों को स्पर्श करने वाले जो वर्ड होते हैं वो ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, आपका जो स्पर्श व्यंजन का जो पा वर्ग है ये आपका ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखें आप लोग। और छोटा आ और बड़ा आ ये आपके कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। छोटी ई और बड़ी ई ये आपके तालुब वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोग लगाएंगे डी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे आपसे पूछा गया है योग रूट शब्द कौन सा है। योग रूट शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने को मतलब तीसरे का अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। तो ये पीला, यहाँ पे पीला तो रूढ़ हो जाएगा, पर भी रूढ़ हो जाएगा, दूध वाला आपका यौगिक हो जाएगा, और जलज जो कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, ये आपका योग रूट कहलाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। योग रूट आपका जलज कहलाएगा क्योंकि इसका अर्थ आपका कमल होता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, आगे आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा गया है महोत्सव का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद करना है महाप्लत उत्सव, ठीक है। तो आंसर किस में देख रहे हैं, महा उत्सव, ठीक है। तो महा प्लस उत्सव, आंसर सी करेंगे इसका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है बैलगाड़ी में समास कौन सा है। बैलगाड़ी में समास कौन सा है, तो बैल की गाड़ी, तो की आया ना, तो की किस में आता है, तत्पुरुष समास में। तो आंसर आप लोग लगाएंगे बी, डी, ठीक है। तत्पुरुष समास एकदम इसका सही हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है, जो योजन चिन्ह हो दो वर्णों के बीच में, ठीक है, तो आपका द्वंद्व हो जाता है। और द्विश आपका हो जाएगा जिसमें संख्यावाची हो। और अवयवी का क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा है। आगे आपसे पूछा है आगमन में उपसर्ग कौन सा है। आगमन में उपसर्ग आ प्लस गमन, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा आपका आ, ठीक है। तो आंसर आप लोग लगाएंगे ए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा है रसोईया में प्रत्यय कौन सा है। रसोई प्लस या, तो आंसर आपका हो जाएगा रसोईया में ई या वर्ग, ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आप लोग करेंगे इसका बी, ठीक है। आंसर इसका एकदम बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा तत्सम है। तो यहाँ से क्षेत्र, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र मतलब खेत, ठीक है। इसका तत्सम आपका क्षेत्र है और इसका तद्भव आपका खेत हो जाएगा। तो आंसर आप लोग पहले ही लगाएंगे इसका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा तद्भव है। यहाँ तत्सम पूछा, यहाँ तद्भव आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौवन, निर्जर स्थान या जीव। जीव इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर करेंगे, आपका तद्भव जीव हो जाएगी, ठीक है। जीवा का जीव होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना होता है। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से वो वर्ड आए हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो गोबर, हल्दी, घोड़ा, कटोरा आपका देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। कटोरा देशज शब्द हो जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए नीचे दिए हुए हैं जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ आदि, ये सब देशज शब्द हैं, ठीक है। आगे आपसे देख लेते हैं, एक मिनट। आगे आपसे पूछा गया विदेशी शब्द। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा टिकट। टिकट हम लोग टिकट इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो टिकट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग करेंगे
ए टिकट इसका विदेशी शब्द हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है संज्ञा। संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? हरा, पीला, गहरा, सवा। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी का नाम या समूह। तो आंसर आप लोग इसका सी करेंगे, ठीक है। संज्ञा आपकी यहाँ पे सवा होगी, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सवा हो जाएगा। ये देख लीजिए, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छ, कुंज, मंडल, ये आपके सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है सर्वनाम। सर्वनाम आपसे पूछा गया है, तो सर्वनाम में नींद तो नहीं होगा, रोग भी नहीं होगा, सफाई भी नहीं होगी। कौन, क्या, कैसे, कौन, ये सर्वनाम। सर्वनाम आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप लोग? बता पाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन भी करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देख लीजिए, आपके 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखें ये 11 सर्वनाम आपके, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें आप लोग। आगे आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में विशेषण क्या है। लड़कपन तो आपका क्या हो जाएगा? एक भाववाच्य हो गया। उचित आपका एकदम सही हो जाएगा, ये विशेषण हो गया। कठोरता, घबराहट, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर आप लोग बी करेंगे, ठीक है। उचित आप एकदम सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उचित शब्द विशेषण है। यह गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा या स्वभाव आदि के प्रदर्शन हो वो गुणवाचक होते हैं, ठीक है। तो आगे आपसे पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं जो स्वयं न करके दूसरों से करवाता है, ठीक है। तो उठाना, चमकाना, देना और गिराना, इनमें से कौन सा होगा? तो गिराना हो जाएगा। गिराने का मतलब हो गया कि वो स्वयं न करके दूसरे से करवा रहा है। तो आंसर आप लोग सी करेंगे इसका, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया आपकी गिराना हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से अवयव कौन सा है? उत्तर, ठीक, कृष्णा, जापान। तो अवयव जो दूसरे किसी शब्द से न मिलकर बना हो वही अवयव हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आप लोग बी करेंगे, ठीक है, ठीक। आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? पक्षी का भूधर, मीन, वृंद, विहंग। तो आंसर आप लोग क्या करेंगे इसका? पक्षी का, तो आंसर डी हो जाएगा आपका, विहंग, ठीक है। और पक्षी के यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यायवाची दिए हुए हैं। खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, ये आदि इसके पक्षी के पर्यायवाची हैं। भूधर, पर्वत और मीन ये मछली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्या पूछा गया है आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है जटिल का विलोम क्या है? जटिल का सरल हो जाएगा, ठीक है। जटिल का सरल हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। जो देने योग्य है, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है? तो देह हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, देह, ठीक। चलिए आगे आपसे क्या पूछा गया देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है देह, जो गाने योग्य है उसके लिए एक शब्द है गे, और जो पीने योग्य है उसके लिए एक शब्द है पे, ठीक है। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे ये युग्म दिया हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना है। दिन, दीन का सही अर्थ क्या होगा? दिन मतलब डे और दीन मतलब गरीब वाला, ठीक ना। तो दिन माने दिवस और दीन माने गरीब, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए
आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? साहस, अंबर, पुस्तक, बालक। तो अंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंबर का मतलब आकाश होता है, आकाश के अलावा वस्त्र होता है, कपास होता है, मेघ होता है। ठीक है, तो इसके कई अर्थ होते हैं, तो अंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध आपका कौन सा शुद्ध व शब्द है? तो पूज्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, ये गलत है। प्राण में प्राण इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और परीक्षा यहाँ पे सही है, परीक्षण इस तरीके से लिखा जाता है, परीक्षण कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग डी करेंगे इसका। आगे आपसे पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। तो प्रादेशिक एकदम सही है, व्याप्त भी सही है, और ये आपका मधुर भी सही है। प्रमाणिक नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा का डंडा आएगा। ठीक है, तब सही होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में से अधिकरण कारक का अधिसर्ग कौन सा है? तो मैं और पर होता है ना, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मैं और पर इसके कारक होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है। चलिए यहाँ ख़त्म हो गया, आगे 1 मिनट। आगे आपसे क्या पूछा गया है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, क्षमा की जाती है, क्षमा की जाती है। तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, घटना, कौन सी घटना? तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, सी वाला पुल्लिंग हो गया। और रीति, कैसी, कौन सी रीति? तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था? पुल्लिंग, पुल्लिंग ये हो गया, बाकी के 3 जो स्त्रीलिंग हैं। आगे आपसे पूछा गया स्त्रीलिंग कौन सा है? दुख, कैसा दुख? ये पुल्लिंग हो गया। गरिमा, कौन सी गरिमा? तो ये आपकी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका तो पहले यही हो गया बी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। और लेख, कौन सा लेख? ये पुल्लिंग हो गया। स्पर्श, कौन सा स्पर्श? तो ये डी आपका पुल्लिंग हो गया। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गरिमा। गरिमा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बाकी के सब पुल्लिंग है। चलिए आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो नारी का बहुवचन नारियाँ होती हैं, गाय का गायें होती हैं, लता का लताएं होती हैं। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि दर्शन का एक वचन नहीं होता है, बहुवचन ही होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुवचन में कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओट आदि ये बहुवचन में हमेशा इस्तेमाल होते हैं, इनका सिंगल वचन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया भूतकाल का उदाहरण पूछा गया, मतलब पास्ट आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है? पास्ट वाला। ठीक है, तो मैं जाता हूँ तो ये प्रेजेंट में होगा। राम घर गया था, ये पास्ट में आ जाएगा। वह आ रहा है, ये प्रेजेंट में है। और वह वस्तु पढ़ेगा, ये फ्यूचर में। तो हमसे पास्ट वाला पूछा है भूतकाल, तो भूतकाल आपका बी आंसर हो जाएगा। राम घर गया था। ठीक है, तो आंसर आप लोग बी करेंगे इसका। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य जो कभी दिखाई न दे, स्पर्श न कर सके, ऐसा भाववाच्य होता है। अब जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, नहीं, ये भाववाच्य नहीं हो सकता। श्याम पत्र लिखता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, कर्मवाच्य है ये सब।
मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता मतलब उसे दिक्कत है, अंदरूनी दिक्कत है, उसकी वजह से उससे बैठा नहीं जाता है। तो ये भाववाच्य हो गया, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य हो रहा है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य में वो आते हैं जो हमारी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, या जो प्रॉब्लम्स जो अंदर हैं, जिन्हें देख नहीं सकते हम लोग, महसूस कर सकते हैं, उनको भाववाच्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें जो कि ये इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्वान सब जगह पूजा करते हैं, नहीं, ये भाववाच्य में नहीं आएगा। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानते हैं, नहीं, ये भी नहीं आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा है। आगे, पुस्तक वह पुस्तक राम की थी, ये भी नहीं आएगा। जब सवेरा हुआ तब, अब यहाँ देख लीजिए, तब आया ना, हम लोग बाहर गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो होते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि, ऐसे शब्द जब आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखाई देना, तो वो आप जान लें वो मिश्र वाक्य हैं। ठीक है, और, तथा, इस तरीके के वर्ड आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, तो आंसर आप लोग इसका डी करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तब ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी तब दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आंसर आप लोग डी करेंगे इसका। आगे आपसे पूछा गया है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैंने विद्यालय जाना है, तो शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया कौन सा है। मैंने विद्यालय जाना है, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं होता है। मुझे विद्यालय जाना है, तो ये सही वाक्य होता है। तो मैंने यहाँ पे गलत है, तो आंसर पहला ही हो जाएगा, मैंने की जगह हम मुझे लिखेंगे। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है, कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो होता है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम है, और ये विस्मयादिक चिन्ह है, और ये अल्पविराम है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आसमान फट जाना, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान फट जाने का आसमान फट जाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कोई विपत्ति आ जाना, अचानक आफत पड़ना, तो आंसर आप देख सकते हैं अचानक आफत आ जाना, डी आंसर इसका एकदम सही है। आसमान फट जाना मतलब कोई भी काम कर रहे हैं आपके, कहीं व्यस्त हो, एकदम अचानक कोई आपको शॉक मिले या कोई आपको झटका मिले अचानक से, तो उस कहावत के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होने का मतलब क्या है, जो अपने पैरों पे जो खड़ा हो, वही ना स्वावलंबी, जो पैरों पे खड़ा हो, तो आंसर आप लोग सी करेंगे इसका, पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे आपसे पूछी गई है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है। जब बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। जितनी मेहनत आज करोगे, जितनी प्रैक्टिस आज करोगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आंसर इसका आप लोग करेंगे बी। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया है, लाभ ही लाभ होने का अर्थ क्या है।
लाभ ही लाभ होने का मतलब जहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है उसका अर्थ क्या होगा। तो पांचों उंगलियां घी में होना, कहावत ये अक्सर आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, पांचों उंगलियां घी में होना मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो आंसर आप लोग ए करेंगे, इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता क्या है। तो व्याख्या अनुवाद कहलाता है, तो आंसर आप लोग डी करेंगे। ठीक है, व्याख्या अनुवाद कहलाता है आपका। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग चाहें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अपने इसे पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। ब्रज जो है, जो मथुरा साइड में बोली जाती है ना ब्रज, तो ये आपके किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, आंसर आप लोग सी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपसे क्या पूछा है। आगे आपसे पूछा है अमेंडमेंट से जो संशोधन होता है ना, अमेंडमेंट का सही अर्थ क्या है। तो संशोधन होता है, तो आंसर आप लोग बी करेंगे। अमेंडमेंट का सटीक एकदम सही आंसर होता है संशोधन। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर ना, ये तो सूरदास जी की है, तो आंसर आप लोग डी करेंगे। सूरदास जी की है ये, और इसके अलावा सूरदास जी की हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये कई इनकी कविताएं हैं। अच्छा ये बताइए जो सूरदास हैं उन्होंने, सूरदास जी जो हैं वो किस चलिए आगे देखते हैं एक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल का कवि कौन है। तो रीतकाल के कवि आपके बिहारी हैं, और जबकि आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये आपके छायावाद काल के कवि हैं। ठीक है, तो बिहारी आपके रीतिकाल के कवि हैं, तो आंसर आप लोग सी करेंगे इसका। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो कौन है इसके कहानी के लेखक। तो आपके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आंसर आप लोग बी करेंगे इसका। ठीक है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी, इनकी अन्य कविताएं जो हैं वो हैं घंटाघर है, धर्मपरायण है, पाठशाला है, और भी कई इनकी बहुत सारी कविताएं आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया है उर्वशी किसकी काव्य ग्रंथ है। तो ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है ना, रामधारी सिंह दिनकर की है ये। ठीक है, तो ये आपके उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, और इसके अलावा इनकी और भी हैं, रश्मि रथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम है, और परशुराम की प्रतिज्ञा, हाहाकार, कई इनकी और प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो दोस्तों ये आपके 2018 में जो ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये एक ही पेपर सेट का पूरे क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों ने जो भी हमने अभी प्रैक्टिस की है समझ में आया होगा, या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके का प्रैक्टिस सेशन रेगुलर हमारे साथ करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, जिससे हम और भी सब्जेक्टों के रेगुलर प्रैक्टिस सेशन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए यहाँ पर लगातार आपको करा सकें, जिससे कि आने वाली क्लासेस में आप देख सकते हैं कि हम मैथ के मतलब हिंदी के अलावा आपको रीजनिंग, आपके जीके और साइंस और उससे रिलेटेड कई सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लगातार करा सकें। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपना कमेंट देना है, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं। तो हम आगे मेहनत करें और आपको समय समय पर
लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन करा सकें। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे हम लोग आने वाले समय में अच्छे से आपको प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध करा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।